क्या ऐसी ट्रंप की अपनी कोई महत्वाकांक्षाएं थी पाकिस्तान को लेकर? क्योंकि हमने पहले भी देखा जब शरीफ साहब मिले, फिर रेयर मिनरल अर्थ को लेकर भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा उन्होंने अपने लैंड को भी इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी बातें हुई थी, बलूचिस्तान को लेकर भी। तो ऐसी कोई महत्वाकांक्षाएं थी क्या ट्रंप साहब की जो पूरी नहीं हो पाई? देखिए, पाकिस्तान इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंटिटी। उसको तो मैं एक्चुअली नेशन के हिसाब से मैं नहीं मानती हूँ। वो एक प्रॉक्सी के हिसाब से क्रिएट करा गया है इंडिया का डेवलपमेंट को चेक में रखने के लिए। तो हमेशा लड़ते रहोगे तो आप बढ़ोगे नहीं तो फिर आपको आपसे जो $65 ट्रिलियन चोरी किया था, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने चोरी किया था, उसको वापस देने का आप बातें नहीं करोगे कि आप आपके लिटरली यू विल बी बिजी ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू पुट फूड ऑन द टेबल। तो लेकिन वो हुआ नहीं। सब 80 साल में इंडियन बढ़ के अभी लिटरली इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर्स ऐसे बन रहे, कंपनी के सीईओ बन रहे। यहाँ पे भी अमेरिका में आप 50 टॉप कंपनी उठा के देख लीजिए, इंडियन सीईओ आपको मिलेंगे। लिटरली उनको अभी ऐसे कैंपेन चलाया जा रहा है, उनको हटा के अमेरिकन व्हाइट लोगों को बिठाने का कोशिश कर रहा है। आप एडोबी का देख लीजिए, अभी रिसेंटली शांतनु नारायण अभी ही इज गोइंग टू बी स्टेपिंग डाउन फ्रॉम सीईओ पोजीशन। उसको रिप्लेस कौन कर रहा है देख लीजिए। अब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान को तो थ्रेट घोषणा किया तुलसी गब्बार्ड ने 2 दिन पहले। ट्रंप के रिलीजियस पैनल और जो यूएससीआईआरएफ है, उन्होंने आरएसएस और रॉ को बैन करने के लिए बात किया है। तो इंडिया को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न डिफाइन करने के लिए तो वो काफी साल से पीछे पड़े हुए हैं। लिटरली यहाँ पे जो कुछ ग्रुप्स है, क्रिश्चियन ग्रुप्स है, इंडियन क्रिश्चियन ग्रुप्स है, इंडियन मुस्लिम ग्रुप से, ये लोग कोलैबोरेट करते हैं और यूएससीआईआरएफ के साथ काम करते हैं। जो उनके जो कमिश्नर है वो कहाँ से है, वो देख लीजिए। पाकिस्तान के साथ कितना उनका घनिष्ठ संबंध है, आप देख लीजिए उनकी। तो ये जो पाकिस्तान के साथ जो खेला है, जो रिश्ता है इनका बहुत पुराना है। ये इनको नचाते रहेंगे, पैसा भी देते रहेंगे IMF से, वर्ल्ड बैंक से, ऐसे ही उनको यूज करते रहेंगे। और इंडिया को क्या करना है कि पाकिस्तान को जो भी हो, इंडिया को अभी आगे बढ़ना है। अगर लेकिन पूर्णिमा जी, यहाँ पर जहाँ पे न्यूक्लियर थ्रेट की जब बात आई तो इंडिया का नाम नहीं लिया गया, फ्रांस का नाम नहीं लिया गया। नाम किनका लिया गया? चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ उसमें एक नाम जुड़ गया था, पाकिस्तान का। फखर साहब, क्योंकि अब ये तो तय हो गया है कि व्हाइट हाउस ने जो निगाहें करम पाकिस्तान की तरफ की थी, अब वो उन्होंने फेर ली है। अब वो उसे सहयोगी देश तो कम से कम नहीं मान रहे हैं। फंस कहाँ जाता है पाकिस्तान बार बार? रशिया, चाइना के बीच में, यूएस के बीच में कुछ स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर पाते? नेटवर्क कनेक्शन दुरुस्त करेंगे, मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले निसार साहब, यही जवाब मैं आपसे भी लूंगी कि पाकिस्तान बार बार फंस जाता है क्योंकि एक स्टैंड उन्हें क्लियर करना होता है। वो एक कंट्री की तरफ रुख करते हैं जहां से उन्हें लगता है चलो हमारा कुछ फायदा हो रहा है, वो जाते हैं, उनसे दोस्ती बढ़ाते हैं, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हो जाता है, कुछ ऐसा बिगड़ जाता है कि रिश्ते खराब हो जाते हैं। देखिए, मैं पहले बोला कि मैं विश्वास नहीं करता इस बातों में। अमेरिका और पाकिस्तान पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। पाकिस्तान अमेरिका का काम आता है। ईरान के मसले में अगर खोल कर काम नहीं आता है, पर्दे के नीचे छुप के पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। खोल के पाकिस्तान को इस्तेमाल अगर नहीं करते, पर्दे के नीचे अभी पाकिस्तान के पास बहुत सारे टूरिस्ट ग्रुप है कि ईरान की लड़ाई में अमेरिका का काम आता है, इजराइल को काम आता है, सऊदी अरब इन लोगों के इस्तेमाल कर रहे हैं। कई दिनों से जो मेरा इंटरव्यू चल रहा है इंडिया में या अफगानिस्तान के अंदर टीवी चैनल में, पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया में कास्ट हो रहा है, लोग बहुत देखता है। और कई ऑफिसर आर्मी, पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर मुझे मैसेंजर में मैसेज भेजा है। आप यकीन माने कि मुझे लिखा है कि शेहजाद साहब आप टीवी में हो और पाकिस्तान के बारे में अच्छा बात भी करता है, जो सच्चाई पाकिस्तान के बारे में आप बोलते हैं। एक बात और बोले कि 10 महीने हो गया हमको तनख्वाह नहीं मिला। ये पाकिस्तान फौज जो अपनी फौज को तनख्वाह नहीं दे सकता है, ये मजबूर है कि सऊदी से इन लोगों को पैसा लेकर इसको तनख्वाह दे दे या अमेरिका से।
अमेरिका अब पाकिस्तान के साथ छुप के पॉलिटिक्स कर रहा है, बोलता है ये बातों एक दिखावा है दुनिया के साथ, ईरान के साथ या मुसलमानों के साथ। पाकिस्तान भी ये दिखावा करता है कि अगर मैं खोल के अमेरिका के साथ दिया या इजराइल का साथ दिया तो इस्लामी कंट्री मुझे क्या कहता है, तो सो प्रॉब्लम आ जाता है। ये लोग बहुत शैतानी फितरत है पाकिस्तानियों का या पाकिस्तान फौज का। तो इसी वजह से ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं पर्दे के पीछे। पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल का काम आता है ईरान के खिलाफ। ये लोग ये पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं, सिवाय ये कि पाकिस्तान, अमेरिका और इजराइल का साथ ये बदले में पैसा लिया है, बहुत सारे पैसा लेना। अभी जो इतना सलूट मारा, इतना गया और मोहम्मद बिन सलमान के पास गया, एक एग्रीमेंट है सऊदी के साथ, बहुत सारे पैसा लिया है। वो लोग इन लोगों से तो बदले में कुछ मांगता है, और ये लोग अगर इस्लामी कंट्री के वजह से खोल कर काम नहीं कर रहे, पर्दे के नीचे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, पर्दे के नीचे 100% मुझे यकीन है कि ये लोग अमेरिका और इजराइल का साथ देगा, सऊदी का साथ देगा, मगर छुप के। और वही टूरिस्ट ग्रुप जो पाकिस्तान के पास है, वही इन लोगों ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। भाटिया साहब, मैं जरा इसको राजनीतिक नजरिए से नहीं समझ के डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आप बताइएगा, जिस तरीके से ट्रंप की नीतियां लगातार बदल रही हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं, वो सभी के लिए बदल रही हैं, लेकिन अचानक से जो सबसे फेवरेट फील्ड मार्शल हुआ करता था वो उन्हें फील्ड मार्शल नजर आने लगे, वो उनसे उन्हें थ्रेट महसूस होने लगे। इसके पीछे के मायने क्या हैं? प्रिया, हमको ये समझना होगा कि ये जो लीडर्स जो स्टेटमेंट्स देते हैं वो बहुत डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए डिफरेंट स्टेटमेंट होती हैं। कुछ अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होती है, कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए होती है, कुछ अपने परसेप्शन वो जो मैनेजमेंट करने के लिए होती है, कुछ मोरल बूस्ट करने के लिए होती है। उसमें पाकिस्तान कहीं भी नहीं आता। पाकिस्तान का यूएसए ने भी देखा और यूएसए ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान ने यूएसए का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इंडिया की पॉलिसी हो, चाहे चीन के साथ हो, उसने पाकिस्तान ने उसी का साथ दिया है जिसने उसको डॉलर दिखाया है, जिसने उसको एक लॉलीपॉप दी है। तो इसलिए उनका ना कोई मैं बोलता हूं कि कोई ना ईमान है, ना उनकी कोई ऐसी कूटनीति है या ऐसा कोई मैं बोलूंगा कि एक लॉन्ग टर्म कोई ऐसी पॉलिसी है जिससे वो किसी के साथ हो। वो थाली के बैंगन की तरह है और यूज एंड थ्रो उन्होंने अपनी पब्लिक को भी किया है और वो सबके साथ ऐसा ही करना चाहते हैं। लेकिन ये जो अभी बात हुई है, अगर आप अफगानिस्तान से पूछें, आप अगर कॉमन अफगानी से पूछें, तो वो ही बोलेगा कि मेरा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? पाकिस्तान है। क्योंकि पाकिस्तान ने उसको हमेशा अपना स्ट्रैटेजिक डेप्थ करके, अपना स्पेस बना के, अपना वसाल या अपना नौकर समझा है। उसने कभी उनको वो अहमियत ही नहीं दी, कभी वो इक्वालिटी नहीं दी जो एक इंडिपेंडेंट देश को होनी देनी चाहिए। तो इसलिए डेथ टू अमेरिका अफगानिस्तान नहीं बोलता, वो पाकिस्तानी को बोलता। मेरे साथ जब मैं नेशनल डिफेंस कॉलेज में था, मेरे साथ एक अफगानी कर्नल साहब थे। उनका बस एक ही काम होता था कि आप पाकिस्तान को कब तोड़ रहे। तो ये इतनी खौफ के साथ साथ इतनी उनसे नफरत है अफगानियों की कि और वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं और अब एक जरिया बन गया, एक फेस आ गया है जो कि आसिम मुनीर बन गया है वो। तो इसलिए अब आप देखेंगे कि जो तुलसी गबार्ड जो लॉन्ग टर्म थ्रेट सोच रही है पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान इस हालत में होगा ही नहीं। उसका ज्योग्राफी भी इस तरह नहीं होगी, एज अ कंट्री वो नहीं होगा कि इस तरह की थ्रेट वो लॉन्ग टर्म में यूएसए को छोड़ो, भारत को या विश्व में कहीं किसी और देश को दे सके। मेरा ये मानना है, क्योंकि जब ये इस तरह के देश होते हैं, ये इंटरनली इतने ज्यादा अब खोखले हो गए हैं, इकोनॉमिकली इतने वीक हो गए हैं कि ये इम्प्लोड करने की कगार पे हैं। और आपने जैसे देखा होगा कि अब ये इकोनॉमिक वॉर की तरफ चली गई है। ये मिलिट्री टारगेट्स के अलावा अब गैस और ऑयल के पाइपलाइंस और उनकी रिफाइनरीज में अटैक हो रहा है और इससे तेल और गैस की किल्लत जो है और इकोनॉमी में बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म असर पड़ने वाला है। और जो इस तरह के स्टेट्स हैं जो कि वैसे ही सांस ले रहे थे, अंतिम सांसें ले रहे थे, इन पे बहुत ज्यादा खतरा आने वाला है। अभी इनके पास आटा, दाल, तेल, पानी और गैस, ये सब की कमी इतनी ज्यादा होने वाली है कि अंदर से एक रिवोल्ट आने वाला है।